दोस्तों, अकबर की किस्मत किसी पर मोहताज नहीं थी। 14 साल की उम्र में ही राजगद्दी पर अकबर बैठ गए थे, जबकि उन्हें राजनीति संभालना भी नहीं आता था। लेकिन किस्मत ने उन्हें राजगद्दी पर बैठा दिया, जो हर एक किसी के नसीब में नहीं होता। उसके लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है। राजा बनना इतना आसान नहीं है, आपको तो पता ही होगा। जैसे ही अकबर ने जवानी के दहलीज पर कदम रखा ही था, वैसे उनके पिता हुमायूं की मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के बाद अकबर को राजगद्दी पर बैठा दिया गया। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे कि किस राजा ने अपने ही मां से विवाह कर लिया था, और इसी के साथ साथ जानेंगे कि अकबर कितना बड़ा अय्याज था, और अकबर से जुड़े कुछ रोचक तथ्य जो हर किसी से छुपाया गया है। तो दोस्तों, बिना देरी किए हुए इस कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, सभी बातें को जानने के लिए इस कहानी को अंत तक सुनना होगा, क्योंकि यह कोई रची हुई कहानी नहीं है, बल्कि एक सच्ची घटना पर आधारित है। कोई खोखला कहानी नहीं है। जो लोग इतिहास पढ़ते हैं उन्हें पता होगा, और जो नहीं पढ़े होंगे उनको मैं बता दूं कि आखिर अकबर कौन था। हैरान कर देने वाली बात है कि अकबर ने एक हरम बनवाया था, जिसमें मुस्लिम स्त्रियों के साथ हिंदू स्त्रियां भी अकबर के हरम में रहती थी। वह भी एक दो नहीं, बल्कि 5,000 स्त्रियां अकबर के हरम में रहती थी। हरम का मतलब क्या है? साफ शब्दों में कहा जाए तो हरम में जितनी भी स्त्रियां रहती थी, उसमें राजा, महाराजा और सुल्तान अपनी कामवासना को शांत करने के लिए आते थे, जिसमें किसी और का प्रवेश वर्जित था। बल्कि केवल सुल्तान ही उसमें प्रवेश करते थे। और उस हरम में कई देशों जैसे नेपाल और भी अन्य देशों की स्त्रियां अलग अलग रहती थी, जिससे राजा, महाराजा अपने कामवासना को शांत करने के लिए हरम में आया करते थे, जिसमें हजारों स्त्रियां उनके सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती थी, और वह अपना हवस जैसे भी चाहते थे वैसे मिटाते थे। राजा के शौक के लिए हरम बनवाया जाता था, यानी जिस महल में मुगल बादशाह की तमाम बेगमें रहा करती थीं, उसे हरम कहा जाता था। हालांकि इस महल में सुल्तान के अलावा किसी भी और पुरुष को आने की इजाजत नहीं थी। हरम की देखभाल किन्नर करते थे। किन्नर के अलावा और बादशाह के अलावा किसी और को आने की अनुमति हरम में नहीं थी। मुगल साम्राज्य में अकबर की दूधमाता माहम अनगा ही थी, जो बैरम खां के विरुद्ध साजिश करती रहती थी। दोस्तों, यह कहानी हम आपको विस्तार से सुनाने जा रहे हैं। मुगल साम्राज्य के हुमायूं बहुत बड़े शासक थे और राज्य किया करते थे। हुमायूं ने जब मुगल साम्राज्य स्थापित किया था, तब बैरम खान ने हुमायूं का काफी सपोर्ट किया था। इसलिए दोनों ने मिलकर मुगल साम्राज्य को स्थापित कर पाए थे। इसी कारण से हुमायूं बैरम खान को अपना मित्र मानते थे। हुमायूं संरक्षक होने के साथ साथ एक बहुत ही बड़े वफादार थे। लेकिन एक दिन अचानक हुमायूं के घर खुशी आती है, और हुमायूं के एक पुत्र होता है जिसका नाम था अकबर। की उम्र जैसे ही 13 वर्ष पूर्ण होते ही उधर हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। पिता के मरने के बाद अकबर को काफी अफसोस होता है, लेकिन उसी के साथ साथ अकबर को एक खुशियां भी मिल जाती हैं, क्योंकि हुमायूं के मरने के बाद गद्दी सूनी हो गई थी। इसलिए बैरम खान हुमायूं के काफी वफादार थे, और फिर अकबर को राजगद्दी पर बैठा दिया। बैरम खान अकबर को पुत्र के समान मानते थे और पुत्र का ही दर्जा देते थे। अकबर जब राजगद्दी पर बैठा था, तब उसे शासन चलाना पता नहीं था। अगर बैरम खान चाहते तो अकबर का हत्या कर खुद ही राजगद्दी पर बैठ जाते, लेकिन बैरम खान ने ऐसा नहीं किया। कुछ दिन बीते गए और अकबर धीरे धीरे संज्ञान होने लगा। बैरम खान की पत्नी सलीमा सुल्तान बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी, इसलिए अकबर का नियत सलीम सुल्तानपुर खराब होने लगा। दोस्तों, दिन पर दिन बीतते गए और अकबर यही सोचता रहा कि बैरम खान को आखिर रास्ते से कैसे हटाया जाए। बैरम खान वफादार थे, इसलिए बैरम खान अकबर पर काफी विश्वास भी करते थे, और अकबर यही सोचता रहता था कि बैरम खान को अगर रास्ते से हटा दिया जाए तो सलीमा सुल्तान से निकाह हो जाएगा। इसलिए एक दिन अकबर ने बैरम खान से कहा कि तुम्हें हज जाना है और तुम चाहो तो जा सकते हो, इसमें मुझे बहुत खुशी महसूस होगा। आप हज को चले जाओ। फिर बैरम खान हज को चले गए, और फिर रास्ते में ही अकबर ने कुछ अफगानिस्तान के लड़कों को शामिल करके बेरहमी से बैरम खान की हत्या करवा दी। ये इन्हीं साजिशों का नतीजा था।
कि बैरम को हज के लिए आदेश दिया गया, जहां 1561 ही में उसकी हत्या करवा दिया गया और फिर बैरम खान को रास्ते से हटा दिया गया। दोस्तों, बैरम खान संरक्षक थे। संरक्षक का दर्जा एक पिता के समान होता और फिर बैरम खान अकबर को इसी तरह ही तो मानते थे, यानी बैरम खान अकबर को पुत्र के भांति मानते थे। लेकिन अकबर ने यह सत्यनिक भी नहीं सोचा, बल्कि वह बेरहमी से बैरम खान की हत्या करवा दी। दोस्तों, हम अब आपको एक ऐसी बात बताने जा रहे हैं जिसको सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। एक बार अकबर ने सुबह की सैर के वक्त आगरा के सरदार शेख बादाह की बहू को देख लिया था। वो पहली नज़र में ही उसका दीवाना हो गया था। वह बेहद खूबसूरत थी और अकबर ने उसे देखते ही फैसला कर लिया था कि वह उससे निकाह करेगा। इसके बाद शेख बादाह के पास अकबर ने अपना संदेश भिजवाया और उन्हें बादशाह की ताकत दिखाकर मजबूर किया गया। सरदार शेख बादाह ने जैसे ही अकबर का पैगाम सुना, उनके और उनके बेटे के होश उड़ गए। हालांकि बादशाह की ताकत के आगे उनकी एक भी नहीं चल सकती थी। बात नहीं मानते तो उन्हें अपनी जान से हाथ धोना पड़ सकता था। इसलिए सरदार का बेटा राजी हो गया और अपनी पत्नी को तलाक दे दिया। इसके बाद अकबर ने उस महिला से शादी कर ली और अपने हरम में शामिल कर लिया। दोस्तों, अकबर इतना बड़ा अयासी था कि कोई शादीशुदा महिला से भी अपने ताकत के बल पर उससे अपने अधीन बनाने में मजबूर कर देता था। दोस्तों, अकबर अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करता था। दोस्तों, अब आपको बता दें कि अकबर ने ही अपने माँ से विवाह कर लिया था। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में संरक्षक को एक पिता का दर्जा दिया जाता है और संरक्षका को एक माता का दर्जा दिया जाता है। और फिर अकबर ने अपने माता समान सलीमा सुल्तान से विवाह कर लिया था। दोस्तों, इस बात से तो पता चल ही गया होगा, अपने शौक के आगे अकबर अपनों को भी नहीं सोचता था। दोस्तों, यह कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर लिख देना और ऐसी कहानी देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो को लाइक कर देना। वीडियो देखने के लिए आप सभी प्रिय मित्रों का प्यार पूर्व धन्यवाद।